दोस्तों आज पेश है जौहर कंकाल द्वीप में। शुरू करते हैं दोस्तों। एक सुबह दैनिक दंतनादन के रिपोर्टर जौहर को टेलीग्राम मिलता है। टेलीग्राम कंकाल द्वीप के प्रोफेसर सागर का है। मुझे कंकाल द्वीप पर बुलाया है, मैं भी चलूँगा। वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। प्रोफेसर सागर किसी मुसीबत में गिरे हैं, तभी हमें याद किया है। और दूसरी तरफ पुलिस स्पेशल फार्स जासूस खड़क सिंह और खड़क सिंह, हमारा शोहरत खड़ खड़कताल सारी दुनिया में हो रही है। खड़के देखना, एक दिन 21वीं सदी में हम सबसे पहले कड़कते खड़कते पहुंचेंगे। दैनिक भास्कर दंदनादन। अबे तोंदू, यह तो पूछ शोहरत हुई कैसे? अरे गोचू, मैं आम खाने का मतलब सिखाता है, पेड़ गिन। यह टेलीग्राम कंकाल द्वीप से आया है, पढ़ इसे। हमारे जन्मदिन की बधाई। टेलीग्राम होगा है, यह तो बुलावा है। प्रोफेसर सागर, शायद उसका जन्मदिन होगा। कोई गड़बड़ है, हमें मदद मांगी है। और एक टेलीग्राफ कप्तान तिरंगा के पास भी पहुंचा। प्रोफेसर सागर, कंकाल द्वीप जानना मेरे लिए पूर्व जन्म के द्वीपों में गुल्ली डंडा खेलता थे। अगले दिन मैं उल्लू एयरपोर्ट कंपनी एजेंट हूँ। कंकाल द्वीप की यात्रा हमारे विमान से करोगे? आपको कैसे पता है कि मैं कंकाल द्वीप की यात्रा? प्रोफेसर सागर ने तुम्हारी कंपनी की सेवा मांगी है, इसलिए हमें विमान चार्ज किया हुआ जा चुका है। विमान कब और कहाँ से उड़ेगा? कल 7 बजे सुबह एयरपोर्ट से। अजनबी कंकड़ खंकड़ के घर पहुंचा। कड़क खड़क के, क्या हुआ उल्लू को? हमारे कंपनी का मोनोग्राम। ओह, तो तुम उल्लू के पेद्य हो। खैर, हमने बेउल्लू कोशिशें की हैं, देख लेंगे तुम्हारे मोनोग्राम को। कंकाल द्वीप में भी सभी उल्लुओं को तुम्हारे कंपनी के नाक में दम भरेंगे। इसी प्रकार तिरंगा के फ्लैट में जमाना पहले हमारे पूर्वजों ने सवारी उल्लू की थी, इसलिए मैं उल्लू का आदर करता हूँ। तो कल सुबह 7 बजे। और अगले दिन 7 बजे एयरपोर्ट पर बास दुगली नस्ल के डबल डॉग आ रहे हैं। दोगली नस्ल का डबल डॉग, आप लोगों को यहाँ बाढ़ झोंकने आए हैं? ओह, तुम यहाँ पीछे पीछे क्यों नहीं आए, या पीछे फाड़ नोचने आए हो? पीछे पीछे तिरंगा भी आ गया था। जो कुछ तुम यहाँ करने आए हो वह मैं जमाना पहले कर चुका हूँ, इसलिए तिरंगा को सलाम करो। आप सब लोगों के लिए मेरा मतलब सलाम। आइए, विमान इंतजार खड़ा है, यानी कि हम सब एक डाल के पंछी हैं। जी हाँ श्रीमान, आप सबको कंकाल द्वीप पर निमंत्रण है। पता नहीं प्रोफेसर ने ये अब अलाई बलाई क्यों बुलाई हैं। दोस्तों, सब अपनी बेल्टें बांध लो, विमान उड़ने वाला है। आप सब लोग सुरक्षित कंकाल द्वीप पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। और थोड़ी देर बाद विमान उड़ चला और फिर आकाश में सीधा हो गया। अब आप लोग अपनी बेल्टें खोल सकती हैं। देखो प्यारो, अब हम एक ही अभियान पर चल रहे हैं, इसलिए हमें एक हो जाना चाहिए। हमारी एकता जिंदाबाद। तुम मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है। मुझे दाल ही काली पसंद आती है, और ज़रूरत पड़े तो हम काले को सफ़ेद भी बना सकते हैं। सबकी खोपड़ी की खिड़कियां खोल कर यह सोचो, आखिर हम चारों एक ही वक्त कंकाल द्वीप पर क्यों बुलाया गया है? क्या किसी
ने इस बात की पुष्टि की है कि हमें बुलाने बुलाने भी गया है या नहीं। अरे तो क्या उल्लू कंपनी वाले उल्लू के पिद्दे हैं जो हमें मुफ्त की सैर कराने फिर रहे हैं? अरे भाई, वीआईपी जासूस हैं। दुनिया में हमारे बड़े बड़े डंका खड़कता है, इसलिए बुलाया है हमें। इसलिए तुम किसी खेत की मूली हो, तुम्हें बुलाया गया है। जिस खेत की खड़क सिंह नाम की घास उगती है। तुम लोग फिर लड़ने लगे। मैं कहता हूँ कि अपने अपने हथियार डाल दो, वरना अपनी तोप का मुंह खोल दूंगा। हम किसी की तोप से नहीं डरते, तो गरजते हैं, वो खड़कते ही नहीं। तो तुम समझो, खुल गई मेरी तोप। अब तुम नरक में जाओगे चंद मिनटों में। अब तुम सब अपनी अपनी बोती बंद कर दो और अपने हाथ उठा लो। तुम सबका अपहरण कर लिया गया है। अगर तुम चू चपड़ की गोली मार दी जाएगी, लेकिन हमारा अपहरण करने हैं तुम कौन से लड्डू मिलेंगे? हमें नहीं चाहिए कि तुम लोग कंकाल द्वीप पहुंचकर प्रोफेसर की कोई मदद करो। हम तुम्हें सकलाल घाटी में ले जा रहे हैं, जहां तुम कभी वापस नहीं लौट सकोगे। इससे पहले कि तुम हमें सकराल घाटी पहुंचाओ, मैं तुम्हें नरक की घाटी पहुंचा देता हूं। और रिवॉल्वर मेरे हिस्से में, और हमसे बचकर कहाँ जाएगा? यू आर अंडर अरेस्ट। और अगले ही पल तुम दोनों इसे पकड़ो, हम विमान के पायलट को देखते हैं। ओह रे, पायलट तो कूद गया। वह देखो, पैराशूट से नीचे जा रहा है। क्या तुम्हें विमान उड़ाना आता? नहीं। तुम्हें आता है? होगा चाचा, तुम सेना में जहाज उड़ाते थे। पानी का जहाज चलाता था। यह हवाई जहाज है। बाप रे, अब क्या होगा? इसे इसके दूसरे साथी को देखते हैं। कड़क सिंह के हवाले करके आता हूँ। कहाँ गया वह? मेरी कड़कदार आवाज़ से डर कर चूहे की तरह भाग कर निकला और नीचे कूद गया, सुसाइड आत्महत्या। अरे बेवकूफ़ गधो, वो देखो, उसका पैराशूट खुल रहा है। और अब हमारी मौत पक्की है। विमान डगमगा रहा है। मरना है तो साथ मरेंगे, जीना है तो साथ, दोनों साथ साथ। कुछ तो कोशिश करो कप्तान अंकल। आखिर कोशिश करता हूँ, और आखिरी कोशिश। इसके बाद मुझे डर, मौत का डर नहीं रहेगा। और धरती पर जाऊँ दादा, अड़ियल बैल कहो कि हमें जल्दी घर पहुंचा दे। ऐसा अड़ियल, जी हाँ, टस से मस नहीं होते। अरे छोटन कहता है अड़ियल बैल सिर्फ आपका कहना मानता है। चल भाई अड़ियल, दिखा दे अपनी चाल। छोटन लोटन को घर पहुंचा दे जल्दी। वाह रे शहर, क्या सरपट दौड़ रहा है अड़ियल। हाँ भाई छोटन, अड़ियल जामू दादा का काम मानता है। और जामू दादा अड़ियल से कहो कि रुक जाए, रुक जाए। क्यों, क्या हो गया? घर नहीं जाना क्या? जामू दादा, वो देखो, हवाई खिलौना नीचे गिर रहा है, उसे देख कर आएंगे। अरे बाप रे, यह तो हवाई जहाज है। जामू दादा, हमें यह जहाज चाहिए। हमें इस पर बैठकर सैर करेंगे। लोटन छोटन, फौरन नीचे कूदो, जहाज में धुआं निकल रहा है। और अड़ियल, तुम यहाँ से हिलना मत। देखो, मैं रस्सी ढीली करने जा रहा हूँ। मैं जहाज पे फंदा डाल लूँगा, तुम फंदे में फंसे लोगों को चरखी घुमाना शुरू कर देना, रस्सी कस जाएगी और जहाज नीचे खाई की तरफ गिर गया है। एक तिनका बच्चा बचा जाएगा। जहाज नीचे से खाई में गिर गया तो एक तिन्ना भी बच नहीं पाएगा। जय बजरंगबली की। और फंदा फंस गया, चरखी घुमाओ और तेजी से। रस्सी फंस गई है। ए भगवान, उसमें तो आग लग गई। घाटी में गिरने से तो बच गया, लेकिन
हम बच गए। सब लोग फौरन नीचे कूद जाओ, बाहर कूद जाओ, आग लगी है। बेवकूफ, फौरन कूद जाओ। तुम लोग मरे नहीं हो, जिंदा हो। और खड़के, हम बच गए। अरे कड़के, हमारी प्रार्थना काम आई। और कड़के, पहले तू कूद। नहीं, पहले तू यार, तू मेरा जिगरी यार है। यार के लिए जान हाजिर है, इसलिए पहले तू। यह नहीं हो सकता। तू, मैं यारों का यार, पहले तू। मैं आपकी तरफ से इज्जत करता हूँ खड़क सिंह, इसलिए पहले आप। मेरा जमीर इतना गिरा हुआ नहीं है, पहले आप। अरे बेवकूफ़ों, कूदो नीचे। पहले आप, पहले आप। धड़ाम। ओह, इस खड़के की आवाज़ से मुझे भी भी मरना पड़ा। मगर पहले यह कूद जाता तो इसके बाप का क्या जाता। यह कड़का कूदने का डर रहा था, इसे बचाने के चक्कर में मैं गिरा। देख हूँ तो नरक आया है या नहीं स्वर्ग में। धर्मराज की अदालत है, इसलिए वकील का प्रबंध कर लेना चाहिए। कड़के, तू यहाँ मेरी वजह से है मर रहा था। कड़के, गलती तेरी थी, तेरी वजह से मैं यहाँ कड़क गया। गलती तेरी थी, नहीं तेरी थी। खामोश। गलती उसकी जिसकी तुम्हें पैदा किया। मूर्खो, तुम मरे नहीं, जिंदा हो। पिप्पी बोल रहे, हम जिंदा हैं। अरे कोई माई का लाल हमें मार सकता है। आप सब बैलगाड़ी में बैठ जाइए, अड़ियल दौड़ लगाने वाला है। चल बेटे, अड़ियल दौड़ लगा। ये हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ आप लोग हमारे मेहमान हैं। अगली सुबह हमारे दुश्मन पैराशूट से कूद गए थे, इसलिए उन्हें मालूम हो गया होगा हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो वे हमें घेरने की कोशिश करेंगे। इसलिए यही बात तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जाऊँ, हमें बताओ कि यह कौन सी जगह है, और सालू साकलाल घाटी यहाँ से कितनी दूर है। आप लोग कंकाल द्वीप के एक गांव में हैं। यहाँ सरकार घाटी यहाँ से 8 मील दूर है। उस घाटी में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ भूतों का झील है। भूतों की झील? हाँ, साकराल घाटी में भूतों का झील है। जो उस झील के आसपास से गुजरता है, भूत उसे पकड़कर झील में डुबो देते हैं, और उसकी लाश भी नहीं मिलती। बड़े बड़े तैराक भी उस झील में डूब जाते हैं। लोग इस झील की तरफ जाते क्यों नहीं? सर, फिरे की कमी नहीं है बाबूजी साहब। कुछ लोग का ख्याल है कि यह झील कोई खजाना है। कहा जाता है बहुत पहले झील में ऐसी राजाओं का महल था, वहाँ एक शहर आबाद था। फिर किसी भूकंप ने तहस नहस कर डाला, और वहाँ झील बन गई। ऐसी कहानियाँ में आती है, और कि विश्वास नहीं होता। यह कंकाल द्वीप पंचघट पर पहुंचना है। क्या तुम इस संबंध में कोई मदद कर सकते हो? समुद्र तट तक आप मेरी बैलगाड़ी में छोड़ दूंगा। वहां से हमारे गांव के मछुआरा बल्लन अपनी नौका से आपको छोड़ देगा। और अगले दिन बल्लन नौका पर सवार होकर पंचघाट की ओर रवाना हो गई, और पंचघट पर बिना किसी रुकावट के पंचघट पर पहुंचे। पंचघट पर सागर तट पर ही प्रोफेसर साबकर निवास स्थान था। यहाँ से अधिक दूर नहीं है, हमें पैदल निकलना चाहिए। और ये प्रोफेसर सागर का निवास स्थान। अजब सा सन्नाटा है यहाँ तो। मुझे यहाँ अपराध की कड़कदार गंध महसूस हो रही है। बी अटेंशन खड़क सिंह। मालूम पड़ता है कि कंकाल द्वीप अपराधियों की हड़ताल हो रही है। और तभी, ए तुम लोग कौन है? इधर किधर घुसे चले आ रहे हो? हमें प्रोफेसर सागर से मिलना है, उन्होंने बुलाया है। लेकिन प्रोफेसर साहब यहाँ नहीं है। कहाँ गए हैं मालूम नहीं। वे किसी को बताकर नहीं जाते। कभी तो हफ्ते तक गायब रहते हैं। मैं घर का सेवक हूँ। क्या यहाँ कोई और रहता है?
कहीं मत समझो कि मैं रह रहा हूँ, वरना ऐसी सनकिया आदमी के साथ भला कौन रहना पसंद करेगा। चलो हम सीधा बीच में घर की तलाशी लेते हैं। बूढ़े का ध्यान हमारी तरफ नहीं है। इस खिड़की से अंदर खड़क जाते हैं और यह तिरंगा जोर और जोर पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। इस बात को इनसे मात देकर ही रहेंगे। चलो कमरे में। और यह कबाड़ खाना है। एक चीज़ उलट पुलट पड़ी है। शायद किसी अपराधी ने पहले ही ये तलाशी ली है। कुछ इस अलमारी में होगा। खड़क आकर खोल दे इसे। और इस तू इसे खोलता रहे और मैं बाहर की तरफ को नज़र रखता हूँ। उड़शू, तूने मुझे धक्का क्यों मारा? अपराधी ने मुक्का मारा है उस अलमारी में। यू आर अंडर अरेस्ट। पाँव जमा के करके घबराना मत, मैं तेरे पीछे हूँ। खोल दे अलमारी। और धड़ूम, बाप रे, बड़ा खतरनाक अपराधी है। इसे अलमारी सहित उठा कर ले चलते हैं। और जोर लगा के चोर चोर चोर। ओह, खड़के अंदर चोर घुसा है। बिल्कुल तैयार रहियो, गिरफ्तार कर ले। और अंदर से आवाज़ आई है, चोर चोर का शोर है। मैं देखता हूँ, लेकिन तुम यही ठहरो। यह कौन जनू? वह दोनों जमूरे कहाँ गए? घर के अंदर। चलो हम भी चलते हैं। अरे खड़के, कोई आ रहा है सर। यू आर अंडर अरेस्ट। हाथ उठा लो वरना गोली और दम बाहर। बूढ़ा हाथ उठा के कमरे से बाहर आ गया। उसके पीछे भी है कोई। तुम लोग हर जगह अपने निकम्मेपन का सबूत देते रहते हो। देख लो, हमने आते ही पकड़ लिया। अपराधी कैसे भी हो, हम उसके नाक में खाल सड़का देते हैं। यह बदमाश अलमारी में बैठा था और हमने मोहम्मद अली वाला रसूख किया, यानी घूसे खटखटाए पर हम पर। फिर हमने अलमारी को लेकर चलने लगे तो पट्टे ने चोर चोर का शोर मचाकर हमारा ध्यान बटाना चाहा, लेकिन हम कड़क कड़क जासूस धोखों देने वाले की हंसी खेल नहीं, हमने मिनटों में घेर लिया। मिस्टर जोर, यह देखो। जो ही इसे तो इसे छपना होगा अखबार में। मूर्खों, यह इस घर का सेवक है। सेवक? हाँ हाँ हाँ, आज सेवक गार्ड ही घर में भेदी होते हैं। क्या मुसीबत है। मैं कहता हूँ दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। शट अप। तुम हम पर दफ़ा लगाते हो आए हो। तुम लोग इस बूढ़े को लेकर बाहर चलो। मैं इसका बयान वगैरह लेकर देखते हैं कोई इसका साथी तो नहीं है। ऑल राइट। और कोई प्लान है तुम्हारे दिमाग में? उस अलमारी को देखना चाहिए जिससे ये दोनों बात कर रहे थे। यह अलमारी, इसे मैं खोल के देखता हूँ, ठीक है? और तड़ाक। ओह, इसका दरवाज़ा बंद होने से रोकता हूँ। और कंप्यूटर मानव है इसके अंदर। इसमें सवाल जवाब करके करता है तिरंगा। अभी देखता हूँ। मेरा नाम कप्तान तिरंगा है। हम लोग प्रोफेसर ने बुलाया। वेलकम। क्या तुम्हारे चोर चोर का शोर मचाया था? हाँ, दो बदमाश मुझे चुरा कर ले जा रहे थे। क्या तुम प्रोफेसर बता सकते प्रोफेसर ने हमें क्यों बुलाया है? सकलक घाटी की झील पर प्रोफेसर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें कुछ जानकारी मिली तो उसी संबंध में तुम लोगों से मदद चाहते थे। प्रोफेसर अब कहाँ है? गायब हो गए हैं। ब्लैक शार्क नामक गिरोह ने उसका अपहरण कर लिया है। ब्लैक शार्क? प्रोफेसर रेडियो संपर्क मुझसे बराबर बना रहता है। वह जहाँ भी जाते हैं मुझे जानकारी हो जाती है। दूर रहकर भी मैं उनसे निर्देशों दे सकते हैं और उनके निर्देश का प्रामाणिक तथ्य मेरे पास रिकॉर्ड है। परंतु मुझे निर्देश की इसकी जानकारी
किसी को न दूं। तुम्हें तुम लोग के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए थे कि तुम्हारी मदद से ब्लैक शार्क गिरोह का सफाया करना चाहती हैं। और ब्लैक शार्क समुद्र डाकुओं का गिरोह है और सकाल घाटी का अड्डा है। तुम्हारा प्रोफेसर जानकारी के लिए यह जानकारी भी है कि प्रोफेसर इस वक्त कहाँ हैं। अंतिम रेडियो सूचना मुझे सकाल लोक से प्राप्त हुई थी। उनके लोक में उतारा गया एक पनडुब्बी से ले गया था, फिर न जाने कैसे रेडियो संपर्क टूट गया। क्या तुम पर ऐसे उपकरण हैं जिससे उस लेख पर उतारा जा सके? सब कुछ बूढ़ा सेवक बता देता है। उसके आप लोग एक बार एक कोड का हवाला देना। वह कोड तुम्हारे लिए निर्देश काम करेगा। कोड है सफ़ेद दाती। अच्छा दोस्त, हम तुम्हारे अब चलते हैं। अच्छा दोस्त, हम चलते हैं। आइंदा से ध्यान रखना, शरीफ लोगों पर गुस्से की अफवाह नहीं करते। और दोनों बाहर आ गए। खबरदार वहीं रुको वरना गोली मार दूंगा। सफ़ेद हाथी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। आप लोग यह कोड पहले ही बता देना चाहिए था। मैं रिटायर्ड मिलिट्री कमांडो हूँ। एक ही दाव में इन लोगों को बांध कर डाल दिया। लो अब तुम आज़ाद हो। सफ़ेद हाथी, अब तुम हमारी मदद करो। हमें सकाल लोग उतरना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग खुफिया कमरे में बातें करेंगे। थोड़ी देर में समिया आ जाएगी, वह बार की देखभाल करेगी और फिर हम अंदर बैठकर इत्मीनान से गोपनीय बात करेंगे। आगे की विभिन्न आगे कोई विपिन आए तो सफ़ेद हाथी याद रखना, विपत्ति आए तो खड़के। ठीक है, तो कहूँ जो और तिरंगा हरा दाव पेच कैसे काट देती है। और छमिया आ गई। अब हम तो अंदर चलते हैं। छमिया, ध्यान रखना, लोग अपने खास मेहमान हैं। खाना हम सब को बनाना है, ठीक है? और गोपनीय कमरे में, हाँ तो यह है सकाल का नक्शा। पहाड़ियों के बीच झील और समुद्र से सीधी इसलिए जा मिलती है जगह। प्रोफेसर यह प्रोफेसर साहब मार्क 1 पनडुब्बी सबसे बहुत सी विशेषताएं हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनमें सूटकेसों में पैक किया जा सकता है और एक बटन दबाते ही यह ओपन बोट बन जाएगी। वाह, गोताखोरी का क्या सामान है, वह भी दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं भी आया। माजरा क्या है परदेसी? इधर चलना है, फॉलो मी। और ओह गॉड, यह तो हमारी बात कोई हमारी बात ही सुन रहा है। वह परछाई, चलो दोस्त, चलो देखते हैं कौन है। और वह छमिया, यह तो छमिया है। उस तरफ क्या करने जा रही है? और सी और हेलो, मैसेज नोट करो। यहाँ पर 4 आदमी, एक कुत्ता, एक बूढ़ा जाफर उन्हें गुप्त बातें कर रहा है। वह चल वह चली गई। आओ कुएं के अंदर देखते हैं। और वह बाल्टी खींची थी इस तरफ आई और फिर किसी से बात की थी। ओह वेरी गुड। बाल्टी में पेंदे में ट्रांसमीटर है। इसका मतलब छमिया तो सोनू की एजेंट है। बैक टू पेलियट। और जोरी वापस कक्ष में लौटाया। मैंने सब चेक कर लिया है। सामान वैसे ही है जैसे ज़माना पहले था। उस ज़माने को मारो गोली, तो हमें नए ज़माने के हिसाब से चलना है। तुरंत जोर ने एक कागज़ लिख कर तिरंगा को थमा दिया। और थोड़ी देर बाद, चलो अब खाने की तैयारी करें, बाकी काम कल होगा। और खाना खाने के बाद सब सो गई। चलो सिग्नल मिल गया और नकाबपोश इमारत में प्रविष्ट हुए और इस कमरे में सो रहे हैं।
मैं स्थिति देखता हूँ। सब सो रहे हैं। अब गैस छोड़ो ताकि वे लोग बेहोश हो जाएं और 2 मिनट बाद अंदर चलेंगे और सबको लौट कर ले चलो। हैं, इस बिस्तर तो कोई नहीं है, जल्दी करो, तलाश करो, वह यहीं कहीं छिपा होगा। और कुछ देर बाद हमने तलाश कर लिया, कहीं कोई नहीं है। हो सकता है बूढ़े ने के साथ गांव गई हैं, लेकिन बूढ़ा तो अपने बीमार भाई को देखने गांव में अकेले ही गया है। सभी सबको ले चलो तुरंत। गुर्र। और चुपचाप परदेशियों ने अपना काम करने दो। और परदेशी डियर, इनका पीछा करता हूँ, तुम यहीं रहना। नकाबपोश का गिरोह पंचघाट पर पहुंच गया। गोरे, तुम उनके साथियों को लेकर आओगे, वह कभी भी आ सकता है। तुम्हारे लिए नौका का प्रबंध लौट आओगे इसी जगह पर, ओके। और नकाबपोश वापस लौट गया। देखता हूँ कौन किसका शिकार करता है। और गोरे नामक नकाबपोश इमारत के पीछे छिपकर निगरानी करने लगा। जैसे ही वह आएगा उसे दर्द दबोचूंगा। और यह तो वक्त बताएगा कौन किसको दबोचता है। तड़ाक। बोल बेटा गोरे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए तो चल, फिर अंदर चलकर नाश्ता करते हैं। और जोर इसे इमारत के अंदर ले आया और एक कुर्सी पर बांध दिया। परदेशी, तू इसका ध्यान रखना, मैं समिया को खबर लेकर आता हूँ। वह समिया को बांध कर डाला अब, ताकि इस पर बांध दिया ताकि इस पर शक न हो। फिलहाल इसे यूं ही बंद रहने देता हूँ। और जोर वाच इस कमरे में गया। हाँ प्यारे, सवालों का जवाब सच सच देगा। मैं सच सबको सच सच बता दूंगा। और गोरे से सवाल करने के बाद परदेशी डियर अब गोरे की जगह लेकर ब्लैक शार्क गिरोह के अड्डे पर जा रहा हूँ। तुम जरूर कोई आने पर बता दो, ध्यान रखना। डोंट वरी बॉस। इस बोरे में पनडुब्बी और बक्से आ जाएंगे, यह मेरे काम आने वाला सामान है। और अब मैं गोरी बन जाता हूँ। और जोर पंचघाट पर पहुंच गया। बोट आने वाली होगी। और थोड़ी देर बाद बोट दिखाई देने लगी। दोनों में सिग्नल पास हुए। मैं उस बोरे को बेहोश करके लाया हूँ। अब देर मत करो, फौरन अड्डे पर चलो। बड़ी जल्दी सफलता मिल गई। और इस बोरे को खोलना मत, बहुत ही खतरनाक आदमी है, समुद्र में छलांग लगाकर भाग सकता है। जोर को लेकर बोट चल पड़ी। बॉस, क्या बॉस अड्डे पर मेरा इंतजार कर रहा है? मुझे वहाँ खबर नहीं है, शायद वे जा चुकी है। और मेरी ड्यूटी सिर्फ तुम्हें अड्डे तक पहुँचाने की भर की है। वे लोग कांग्रेस खजाने को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या जोर को प्रोफेसर सागर मिला? क्या प्रोफेसर सागर का अपहरण किया गया? ब्लैक शार्क गिरोह में कोराम खजाने को लूटने में सफल हुआ? जोर का कारनामा, कोकराम का खजाना। दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने जल्दी पेश करेंगे।